कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की अपनी पिछली वीडियो कंटिन्यूएशन में आगे के क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इफ y इक्वल्स टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 raised to x square. So we have to calculate dy by dx here. Means differentiation of y with respect to x. Okay? So जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको कहीं भी फंक्शन की पावर में फंक्शन दिखे तो इट मीन्स यू हैव टू यूज लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर x के पावर में x स्क्वायर माइनस 3 यानी कि एक अलग फंक्शन गिवन है, तो इसका मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए लॉग फंक्शन का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। उसी तरीके से जो हमारी सेकंड टर्म है x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक एक्सप्रेशन के ऊपर दूसरी एक्सप्रेशन पावर में गिवन है। इट मींस वी हैव टू यूज अगेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कैसे करना है। तो हम सबसे पहले अगर इसका डिफरेंशिएशन करें टर्म का x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और अगर हम इस टर्म को t लेट कर ले, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अपना एक अलग प्रोसेस होता है जिसमें हम हर टर्म को अलग लेट करते हैं और उसके बाद उसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर इस जो हमारी स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, उसमें पुट करते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इस टर्म को t लेट किया और x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर को u टर्म लेट किया। ओके, तो हमें पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है ताकि जब हम इन दोनों के डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करें तो उनकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पहले हमें वो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो वो इक्वेशन निकालने के लिए हमने इस टर्म का y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में। सो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल्स टू, अब हमने इस टर्म को t लेट किया है, इट मींस t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dt बाय dx, प्लस इस टर्म को हमने u लेट किया है, उसी तरह से u का डिफरेंशिएशन y x के रेस्पेक्ट में du बाय dx। इट मींस योर स्टैंडर्ड इक्वेशन इज dy बाय dx इक्वल्स टू dt बाय dx प्लस du बाय dx। ओके, सो इस इक्वेशन की हमें आगे काफी यूज होगी, तो इसे मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, तो हम अपना इन सभी टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। हमने लेट किया था t को x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन टर्म्स का डिफरेंशिएशन हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। सो टेकिंग लॉग, t का लॉग क्या होगा, लॉग t, और log x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, सो आप सभी जानते हैं अगर आपको कहीं भी log x रेज टू m, मतलब अगर किसी फंक्शन की पावर गिवन हो और वो फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के अंडर आता हो तो इट मींस क्या हो जाता है, वो m log x मीन्स जो उसके ऊपर पावर होती है वो बेस फंक्शन से आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो पावर बेस फंक्शन है हमारा log x, तो पावर बेस फंक्शन से आकर मल्टीप्लाइड हो गई। तो log t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो कि पावर थी इनटू log x जो कि बेस फंक्शन था। तो इस आइडेंटिटी की मदद से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है dt बाय dx। सो log t का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन t dt बाय dx, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। log x डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x। सो log t डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t dt बाय dx। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और आपको उनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। सो इट मींस यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 और log x मल्टीप्लिकेशन में गिवन है। सो इट मींस यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल हेयर। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को फंक्शन नंबर 1 लेट करते हैं और log x को फंक्शन नंबर 2, सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल
सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो हमने यहाँ पर इस आइडेंटिटी की मदद से ये सिंप्लीफाई कर दिया। log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। सो आफ्टर प्रोडक्ट रूल वी गेट दिस इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x एंड 3 इज कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हुआ 2x इंटू log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। और डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स। ओके, और ये हमारी वैल्यू इक्वल है 1 अपॉन टी डी टी बाई डी एक्स, 1 अपॉन टी डी टी बाई डी एक्स, बट वी हैव टू कैलकुलेट डी टी बाई डी एक्स ओनली। सो डी टी बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे 1 अपॉन टी को आर एच एस साइड में शिफ्ट करना होगा। आर एच एस साइड में जब 1 अपॉन टी शिफ्ट होगा तो वो टी बन जाएगा, यानी टी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ पर 1 अपॉन टी था, तो अगर हमें यहाँ पर इसे शिफ्ट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी टी की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में और 1 की मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में। तो t की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो गई, मीन्स 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x इंटू टी। बट हमें यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने t लेट किया था x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 को। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा फाइनल रिजल्ट यानी dt बाई डी एक्स की वैल्यू आई 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। सो इसे लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो अब हम उसी तरीके से u टर्म का भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो टेकिंग log, सबसे पहले हमें log लेना होगा। log के बाद log u इक्वल्स टू log x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। सो log x रेज टू m क्या होता है? m log x। सो log x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस 3, मीन्स जो पावर थी यहाँ पर हमारी पावर थी एक्स स्क्वायर, पावर थी हमारी एक्स स्क्वायर, तो पावर बेस फंक्शन था हमारा log x माइनस 3, जो पावर बेस फंक्शन से आकर मल्टीप्लाई हो गई। ओके, सो एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस 3। अब ये सिंप्लीफाइड हो चुकी है टर्म, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर और log x माइनस 3, दो अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। सो इट मीन्स वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल हियर। सो लेटिंग एक्स स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन एंड log x minus 3 as second function and applying product rule. So according to product rule, first function into d by dx of second function plus second function into d by dx of first function. Okay, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। So log x minus 3 का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x minus 3, तो आपका रिमेनिंग टर्म बची एक्स स्क्वायर अपॉन x minus 3 प्लस log x minus 3 into x square का डिफरेंशिएशन, and as you all know differentiation of x square is 2x। it means हमारी फाइनल टर्म आई x square upon x minus 3 plus log x minus 3 into 2x। बट ये वैल्यू इक्वल है हमारे 1 upon u du by dx के, 1 upon u du by dx के। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है du by dx ओनली। सो du by dx को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस 1 अपॉन u को RHS साइड शिफ्ट करना होगा।
सो RHS साइड शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब u की मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के न्यूमरेटर से और 1 की मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के डिनोमिनेटर से। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये u आ गया यहाँ पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की टर्म में, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर हमने u की वैल्यू रख दी x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। सो आपका फाइनल रिजल्ट यानी du/dx की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर, और आपने इस इक्वेशन को लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो इट मीन्स अब आपकी dt/dx की वैल्यू भी आ चुकी है और du/dx की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब क्या देरी करनी, हमें डायरेक्ट dy/dx के फर्स्ट इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, मतलब जिससे हमारा आंसर आना था, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dy/dx इक्वल्स टू 2x log x, यहाँ पर हमने dt/dx की वैल्यू पुट कर दी 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस, ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे du/dx की वैल्यू। तो du/dx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, हमने अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 putting values in equation number 1, so we get the answer. Okay, so this is answer. Moving to next question. In question number 12 we have if y equals to 12 into 1 minus cos t and x equal to 10 into t minus sin t, so we have to calculate dy/dx. So इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 5.6 में भी काफ़ी सारे किए हैं, अगर आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो ये मैं क्वेश्चन आपको यही सॉल्व भी करा देता हूँ। इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको y गिवन है और x गिवन है, दोनों अलग अलग टर्म्स गिवन है और आपसे पूछा गया है dy/dx। सो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन वेरिएबल आ रहा है, कॉमन वेरिएबल जो भी आ रहा है उसे पकड़ना है। तो यहाँ पर कॉमन वेरिएबल क्या है, आप देखो तो यहाँ पर t और यहाँ पर भी t, इट मीन्स x टर्म में भी t आ रहा है और y टर्म में भी t आ रहा है, तो t एक कॉमन वेरिएबल है, तो हमने इसे पकड़ लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ टर्म्स with respect to t। so y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा dy/dt इक्वल्स टू d/dt ऑफ 12 इंटू 1 माइनस cos t। ओके, सो आप सभी जानते हो 12 एक कांस्टेंट है, तो 12 बाहर आ जाएगा। सो 12 इंटू d/dt ऑफ 1 माइनस cos t। सो 12 इंटू d/dt ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0 एंड d/dt ऑफ cos t, सो cos t डिफरेंशिएशन इज माइनस sin t। सो dy/dt की वैल्यू आई 12 इंटू sin t। सो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। ओके, सो अब हम करेंगे सेकंड टर्म यानी x टर्म का डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, कॉमन वेरिएबल विच इज t, t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dx/dt इक्वल्स टू d/dt ऑफ 10 इंटू t माइनस sin t इक्वल्स टू, सो 10 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, सो 10 इंटू d/dt ऑफ t माइनस sin t। ओके, सो 10 इंटू d/dt ऑफ t, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। मैंने आपको कई बार बताया है डिफरेंशिएशन ऑफ x
विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ टी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा 1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी मीन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी वो होता है कोस टी। सो आपकी यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई 1 माइनस tan इंटू 1 माइनस कोस टी। ओके, तो आपने एक छोटी सी टर्म, छोटी सी आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 11th में, 1 माइनस कोस टी। 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बट अगर इसे हम हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखें मीन्स 2x को अगर हम x कर दें यानी कि 1 माइनस कोस x कर दें तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो tan इंटू 1 माइनस कोस टी, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। सो 1 माइनस कोस x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। सो 1 माइनस कोस टी होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर टी बाय 2। इट मीन्स आपका फाइनल रिजल्ट आया 20 साइन स्क्वायर टी बाय 2। ओके, और ये वैल्यू क्या है आपकी डी एक्स बाय डी टी के। आप उसी तरीके से साइन टी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइन टी क्या होता है साइन टी को अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखो यानी कि आप सभी ने पढ़ी होगी साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स। सो हाफ एंगल फॉर्मूला यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। सो यहाँ पर साइन टी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 2 साइन टी बाय 2 एंड कोस टी बाय 2। तो हमने साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया तो हमारी वैल्यू आई 24 साइन टी बाय 2 कोस टी बाय 2। ओके, और ये वैल्यू क्या है हमारी डी वाई बाई डी टी के। इसे इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लीजिए और डी एक्स बाई डी टी को इक्वेशन नंबर 2। सो आपको कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो सो इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 करोगे तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। dt से dt कैंसिल आउट क्योंकि दोनों सेम है, इसी वजह से तो हमने कॉमन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है ताकि ये दोनों आपस में कट जाएं। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा dy बाई dx इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2। सो dy बाई dx इक्वल्स टू 24 साइन t बाय 2 कोस t बाय 2 अपॉन 20 साइन स्क्वायर t बाय 2। ओके, सो यहाँ पर साइन की पावर से साइन कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20। सो आपका dy बाई dx की वैल्यू आई 6 बाय 5 cos t बाय 2 अपॉन sin t बाय 2। cos t बाय 2 अपॉन sin t बाय 2 क्या होगा cot t बाय 2। इट मीन्स dy बाय dx आया 6 बाय 5 cot t बाय 2 and this is your answer. So in question number 13 we have if y equals to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square. So we have to calculate dy by dx means differentiation of y with respect to x. So how do we do this? Okay, तो मैं बताता हूँ एक तरीका है इसका कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, वो तरीका भी काफी सिंपल और इजी है। और एक और तरीका है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। सो पहले हम करेंगे इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आप सभी जानते हो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है सो उसका डिफरेंशिएशन होगा
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की प्लेस पर हमें गिवन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है ये होती है हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा। सो इसी तरीके से अगर यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ओके, सो 1/√1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पर x के प्लेस पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर x होता है तो x स्क्वायर होगा, अगर ये है तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो आप सभी जानते हो √ से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसे यहीं लिख देता हूँ। तो आपका रिजल्ट आया 1 माइनस 1, ये माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आपका √ में टर्म बची सिर्फ एक्स स्क्वायर। सो √x स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर √ और ये स्क्वायर टर्म तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपकी टर्म आएगी x। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। बट यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर इस वाली टर्म का भी तो डिफरेंशिएशन होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। इट मीन्स d/dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैंने आपको एक बात कई बार बताई है और कहा भी है, इसे आप अच्छे से याद कर लो कि d/dx ऑफ √x क्या होता है 1/2 √x। ओके, तो यहाँ पर √x की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, यहाँ पर 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि यहाँ पर हमने √ का डिफरेंशिएशन कर दिया है 1/2 √x। सो हम करेंगे √ के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इट मीन्स ये टर्म हो गई आपकी -2x। 0 - 2x इज -2x। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और x से x कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो आपकी अब रिमेनिंग टर्म बची 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों के बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले सकते हो आप आराम से। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ ये आ गया आपका एलसीएम। सो यहाँ पर आपका ऊपर टर्म क्या बनेगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ओके, सो दिस इज योर dy/dx। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर देन, थैंक यू।